वेलकम टू एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस। यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए, मेरा चैनल का नाम है एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस। इसमें आपको सीरियली लेक्चर बाय लेक्चर सभी क्लास मिलेंगे अकाउंट्स के। 12 ईयर का आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकेंड लेक्चर बना रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर का वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड लेक्चर आज मैं बता रहा हूँ कि नया पार्टनर जब आता है, एडमिशन होता है, तो उसके रेशियो में किस प्रकार चेंजिंग होता है और पुराना साझेदार किस तरह अपना रेशियो में से नया साझेदार को देता है, जिसमें हम एक क्लास लेक्चर 1 ऑलरेडी लोड कर चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। किताब निकाल के बैठिएगा। राइटर का नाम है एस के सिंह, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंट्स का, ठीक है। और न्यू बुक्स का पेज नंबर 264, एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, वीडियो फेसबुक में भी उसको पोस्ट कर चुके हैं। आज मैं सेकेंड लेक्चर बना रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या दिया हुआ है। अंकित और बसंत फर्म में लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटता है। दो पार्टनर है, कौन कौन? अंकित और बसंत। अपना लाभ हानि 3 और 2 में बांटता है। गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश देता है। एक नया साझेदार बुला रहा है, उसका नाम है गोविंद। वो हिस्सा लेगा 1/5 भाग। गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 के अनुपात में प्राप्त करेगा। गोविंद जो लेगा 1/5 भाग रेशियो, वो अंकित और बसंत से किस रेशियो में लेगा? 2:3 में। तो साझेदारी का नया अनुपात निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अंकित और दूसरा बसंत अपना लाभ हानि 3 और 2 में बांटता है। 3 और 2 मीन्स 3/5 और 2/5। ये कौन रेशियो हुआ? ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये पहले से इसमें कोई नया साझेदार जो आएगा वो तो नहीं होगा। गोविंद आ रहा है, कौन आ रहा है? गोविंद। तो पहले से कोई रेशियो नहीं होगा। आएगा तो वो लेगा कितना हिस्सा? 1/5 हिस्सा, ठीक है। वो किससे लेता है? गोविंद और अंकित से। गोविंद ले रहा है किससे? अंकित और बसंत से। अंकित और बसंत से लेगा किस रेशियो में? 2:3। 2:3। ये जो लेगा 1/5, इसको 2:3 में बांट के लेगा। 2:3। 2:3 मीन्स 2/5 और 3/5। इस रेशियो में ये बांट के ले लेगा गोविंद का। तो इसमें गोविंद वाला क्या करेंगे? शेयर को गुना कर देंगे 1/5। 2/5 में गुना 1/5, 3/5 में गुना 1/5। ये हो गया 2/25 और ये हो गया 3/25। यानी कि अंकित और बसंत से ले रहा है, मीन्स अंकित और बसंत दे रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अंकित कितना दिया? 2/25 और बसंत कितना दिया? 3/25 और गोविंद कितना लिया? यही 1/5। तो आप इस दोनों को जोड़ के देखिए 1/5 ही आएगा। देख लीजिए, 2/25 प्लस 3/25, एलसीएम लीजिए 25 आया। 2 + 3 = 5/25। काटिए, देखिए आया 1/5। तो ये गोविंद 1/5 हिस्सा ले लिया अंकित और बसंत से 2 और 3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग हो गया। क्या बताएं, जब कोई साझेदार आता है जो वो रेशियो लेता है, गेन करता है, वही उसका न्यू रेशियो कहलाता है। तो यही हो गया गेन रेशियो, यानी कि इसका न्यू रेशियो किसका? गोविंद का। आइए न्यू रेशियो निकालते हैं पहले। किसका? अंकित का। अंकित का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बराबर क्या बताए हैं? ओल्ड रेशियो। अंकित का देखिए ओल्ड रेशियो कितना? 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना सेक्रीफाइसिंग कर रहा है? 2/25। अब एलसीएम लीजिए इसका 25, 5 3 15 माइनस 25 एक बार में 2 बराबर 13/25 अंकित। अब निकालिए किसका? बसंत का। बसंत का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो। 2/5 है ओल्ड और माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना? 3/5। 3/25 सॉरी। अब यहाँ 25 लिखिए। 5 10 माइनस 3 = 7/25। क्लियर? ये अंकित और बसंत का हो गया। अब गोविंद का न्यू रेशियो क्या बताएं हम?
कि अगर कोई साझेदार आ रहा है और वो जो गेन कर रहा है वही उसका न्यू रेशियो है, तो कितना गेन कर रहा है गोविंद? 1/5। इसके बावजूद क्या बताए थे कि बेस बराबर करना है। इसका बेस कितना 25, इसका बेस कितना 25, तो इसमें भी 25 लाना है, चाहे वो डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके। तो कितना से नीचे मल्टीप्लाई करें? अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा, और जितना से नीचे उतना से ऊपर भी, ताकि वो कट के वही हो जाए जो पहले संख्या था। यानी कि इसका हो गया 5/25। तो देखिए तीनों में बेस बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13/25, 7/25 और 5/25। ठीक है, और नीचे 25 वगैरह छोड़ दीजिए और ऐसे लिख दीजिए 13:7:5। आंसर है, देखिए ज़रूर है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। पी क्यू, अपना किताब निकाल के बैठिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। पी और क्यू दो साझेदार है जो लाभ हानि 2:1 में बांटता है, यानी कि 2/3 और 1/3। ये कौन रेशियो हुआ? ओल्ड रेशियो। 3 कैसे हुआ? ये दोनों जोड़ के लिखें। ठीक है, आर जो पी से 1/3 हिस्सा खरीदता है, आर एक नया साझेदार आ रहा है, तो इसका पहले से कोई हिस्सा नहीं होगा। वो पी से ले रहा है कितना? 1/3। जब पी से ले रहा है मीन्स पी दे रहा है, पी दे रहा है तो इसका कौन रेशियो हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं हुआ? अब पी दे रहा है तो कौन ले रहा है? आर ले रहा है, इसका मतलब इस गेन रेशियो हो गया किसका? आर का। तो चलिए यहाँ पर सैक्रिफाइंग सिर्फ कौन कर रहा है? पी। क्यों कुछ नहीं कर रहा है? तो जब सैक्रिफाइंग रेशियो हो गया इसका गेन रेशियो, तो अब निकल जाएगा न्यू रेशियो। पी का न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3 2 - 1 इक्वल टू 1/3। क्यू का न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इसका 1/3 माइनस सैक्रिफाइंग कुछ नहीं किया हुआ है तो 1/3 ही होगा। और आर, आर का न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो गया? नया साझेदार जो आता है वो जो लेता है गेन करता है वही उसका न्यू रेशियो हो गया। तो देखिए इस तीनों का हो गया, इसका 1/3 पी का, 1/3 क्यू का और 1/3 आर का। तीनों का बेस बराबर है तो यहाँ बेस बराबर करने की जरूरत नहीं है, नीचे छोड़ दीजिए। 1:1:1। आंसर देखिए। ठीक है, और इसी तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। 3 का ये बता दिए, 3 का बी उसी तरह बनेगा, 3 का सी उसी तरह बनेगा। चलिए 4 नंबर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन सुनिएगा। राधा और गीता साझेदार है। कौन कौन? राधा और गीता है ना, साझेदार है, जो अपना लाभ हानि 3 और 1 में बांटता है। 3 और 1 यानी कि 3/4 और 1/4 है ना। और सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ में 1/1 सीमा आ रही है। कौन आ रही है? सीमा। प्रत्येक साझेदार, ये लोग का ही कौन रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। सीमा आ रही है तो प्रत्येक से लाभ का 1/8 हिस्सा लेकर प्रवेश करता है। प्रत्येक से 1/8 भाग ले रहा है, हर किसी से, प्रत्येक से। ठीक है, प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 हिस्सा लेकर प्रवेश देता है। सीमा प्रत्येक से कितना ले रहा है? 1/8 हिस्सा। तो राधा से भी लेगा कितना? 1/8, और गीता से भी कितना लेगा? 1/8। इसका मतलब राधा और गीता क्या कर रही है? दे रही है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही न हुआ? तो सीमा कितना ले रही है? प्रत्येक से 1/8 ले रही है। प्रत्येक में राधा से भी 1/8 लिया और गीता से भी 1/8। इसका मतलब सीमा कितना लिया? ये दोनों से जितना लिया उसको जोड़ देगा, 1/8 राधा से और 1/8 गीता से। इसका मतलब सीमा का हो गया 1/8 + 1/8। तो देखिए ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब हम लोग निकालेंगे कौन रेशियो? न्यू रेशियो। किसका? राधा का। राधा का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बराबर क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो। 8 एलसीएम हुआ। ठीक है, 4 दूनी 2, 6 - 1 बराबर 5/8। अब गीता का, गीता का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 1/4 माइनस 1/8 है ना। इसका एलसीएम लीजिए 8, 2 - 1 बराबर 1/8 हो गया किसका? गीता का। अब निकालेंगे सीमा का। सीमा का न्यू रेशियो कितना होगा?
1/8 ले रहा है राधा से, 1/8 ले रहा है गीता से, दोनों वाला जोड़ देंगे तो दोनों का एलसीएम लीजिए, आपका आएगा 8, 1 + 1 = 2/8। तो इस ठीक है, और राधा का हो गया 5/8, गीता का हो गया 1/8 और सीमा का हो गया 2/8। 8 8 8 छोड़ दीजिए और लिख दीजिए 5:1:2 ऊपर वाला लिखिए, आंसर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राम और श्याम फार्म में साझेदार है। कौन कौन? राम और श्याम दो साझेदार है जो अपना लाभ हानि 3 और 2 में बांटता है। तो ये इसका ओल्ड रेशियो हुआ, 3-2 मैंने 3/5 और 2/5, समझ गए। वे घनश्याम को साझेदार बना रहा है। किसको बना रहा है? घनश्याम। घनश्याम इसके लिए राम अपने हिस्से का 1/4 भाग और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग घनश्याम को दे रहा है। घनश्याम को कितना मिल रहा है ये दिया नहीं, लेकिन लिखा हुआ है क्या, घनश्याम जो आ रहा है इसके लिए राम अपने हिस्से का, तो राम का यही ना अपना हिस्सा, अपने हिस्से का मैंने गुना, अपने हिस्से का 1/4 भाग, 1/4 से गुना कर दीजिए। और श्याम अपने हिस्से का, श्याम का अपना हिस्सा ही ना है, अपने हिस्से का मीन्स हिज शेयर, श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग, इसका अपना हिस्सा यही है 2/5, का मैंने गुना 1/3 भाग राम और श्याम दे रहा है। किसको? घनश्याम को। इसका मतलब 3/20 और 2/15 ये लोग दोनों दे रहा है, तो ये क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ। क्या हुआ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब घनश्याम कितना ले रहा है? राम और श्याम जितना दे रहा है उतना घनश्याम ले रहा है, तो राम और श्याम कितना दे रहा है? 3/20 + 2/15, इसका मतलब यही घनश्याम ले रहा है। क्लियर? तो देखिए ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये सैक्रिफाइंग रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो हम लोग निकाल लेंगे किसका? राम का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3/20। 20 5 चौके 4 तिया 12 माइनस 3 9/20। श्याम का न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तिया 3 6 माइनस 2 = 4/15। और घनश्याम का न्यू रेशियो कितना? इसका न्यू रेशियो 3/20 और + 2/15 ले रहा है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे किसका? 20 और 15 का। 16 60 या 9 + 4 दोनों 8 17/16। अब देखिए राम का आया 9/20, श्याम का 4/15 और घनश्याम का 17/16 60। तो किसी का भी बेस तो सेम नहीं है, तो हमको बेस बराबर करना है। किसी एक के बराबर करो, चाहे उसको काट के कीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके। तो देखिए अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 15 चौके 60, जितना से नीचे उतना से ऊपर, और इसमें हम 3 से गुना कर दें, 20 तिया 60, जितना से नीचे उतना से ऊपर, तो 9 तिया 27/60, 4 4 16/60 और इसका 17/60। तो क्या करेंगे हम लोग? 60 छोड़ देंगे और ऊपर में जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो कितना आया? 27:16:17, यही इसका न्यू रेशियो हो गया। देख लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 जो बनाए, सेम आपका 2 का b के जैसा है। 6 आप बना लीजिएगा, 2 का b जिस तरह उसी तरह 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी साझेदार है। कौन कौन है? ए बी और सी, जो अपना लाभ हानि 4 3 और
2 में बांटता है। तो ये कौन रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। ठीक है, 4 3 7 2 9। ठीक है, अब आगे क्या है? ABC है जो अपना लाभ हानि 4 3 2 में है, यानी कि 4/9 3/9 और 2/9 में है। डी भावी लाभों में से 1/3 हिस्सा। डी नया साझेदार आ रहा है, उसका पुराना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 1/3 हिस्सा लेगा। तो डी लेगा कितना? 1/3। किससे लेगा? ABC से। तो त्याग का अनुपात निकालिए। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के पहले आपको निकालना होगा न्यू रेशियो। अगर कोई साझेदार आता है और वो कितना हिस्सा लेता है, पुराना साझेदार कितना कितना देगा, ये अगर ना दिया रहे तो आपको बताए थे लेक्चर 1 में कि वहाँ न्यू रेशियो मान के बनाया जाएगा, और जब तक न्यू रेशियो नहीं निकलेगा तब तक सेक्रीफाइसिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे अब डी आ गया। डी के आने के बाद साझेदार हो गया ABCD, चार्ट हो गया ना। लेट मैंने माना टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। डी के आने के बाद टोटल प्रॉफिट 1 हुआ, तो इसमें हिस्सा किसका हो गया? A हो गया प्लस B हो गया प्लस C प्लस D, चारों का हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें से हम लोग को कन्फर्म मालूम है कि D को कितना बाद में मिलेगा? 1/3। तो 1 में से 1/3 अगर माइनस कर दें तो कितना आया? 2/3। तो इसमें बच गया किसका? टोटल इसमें ABCD चारों का था, उसमें D का निकाल दिया, तो बचा किसका? A प्लस B प्लस C। 3 टोक बचा कि नहीं बचा? अब आइए हम लोग निकालते हैं A का न्यू रेशियो, क्योंकि इसमें त्याग रेशियो मांगा है, सेक्रीफाइंग रेशियो, तो पहले न्यू निकालना होगा। A का न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो गुना यही वाला 2/3, 8/27। अब B का न्यू रेशियो वही ओल्ड रेशियो 3/9 इंटू वही 2/3, तो 6/27। C का न्यू रेशियो यही ओल्ड रेशियो 2/9 इंटू 2/3। प्रश्न उठता है कि सर आप 2/3 तीनों में क्यों गुना किए? क्योंकि 2/3 में तीनों का हिस्सा है ना, इसलिए तीनों में वही गुना हुआ। तो 4/27 हो गया। अब D का न्यू रेशियो कितना? 1/3 है, इसका बेस कितना? 27, तो इसमें भी 27 लाना होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 तिया 27, और नीचे जितना उतना ऊपर 9/27 हो गया। तो इन लोगों का न्यू रेशियो कितना हुआ? 8/27 है ना। तो 27 27 27 सब में बेस बराबर हो गया ना, तो नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लिख दीजिए 8:6:4:9। अगर कोई एक ही अंक से फिर सब कटे तो काट दिया जाए, लेकिन नहीं काट रहा है तो उसी को छोड़ दीजिए। तो यही इसका क्या हो गया? न्यू रेशियो। जबकि हमको बोला है क्या? सेक्रीफाइंग रेशियो निकालो। तो चलिए, नया साझेदार जो आ रहा है वो क्या करेगा? सेक्रीफाइंग करेगा कि गेन करेगा? वो तो गेन करेगा ना, गेन तो करेगा ही। तो इसलिए कोई भी नया साझेदार आता है और वो जो गेन करता है वही उसका न्यू रेशियो हो गया, यानी कि यही इसका न्यू रेशियो भी है। अब निकालना सेक्रीफाइंग। तो सेक्रीफाइंग कौन कौन कर रहा है? A B और C न करेगा। D तो सेक्रीफाइंग नहीं करेगा, वो तो गेन करेगा। तो आइए निकालते हैं A का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। A का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइंग रेशियो बोला है। ओल्ड रेशियो माइनस इसका न्यू रेशियो। ठीक है, हल कर दीजिए। B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हल कीजिए। और C का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4/27। तो नया साझेदार का सेक्रीफाइसिंग तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो आ रहा है तभी तो लाभ में तो गेन करेगा नहीं हिस्सा। आइए निकालते हैं। 27, 9 तिया 3, 4 तिया 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4/27। 27 9 3 तिया 9 माइनस 6 इक्वल टू 3/27।
उसी तरह इसका भी लीजिए, 27 एलसीएम हो गया ना, 6 - 4 तो 2/27। अब देखिए सब में बेस बराबर 27 27 27, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 4/27, 3/27 और 2/27। 27 को नीचे छोड़ देंगे, ऊपर में जो है उसको लिख देंगे 4:3:2। ये निकला आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आंसर में है देख लीजिए आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2। ओके, अब आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इतना पूरा उतार लीजिए। ये आपका 7 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है, ये आपका 4 नंबर का है, और ये आपका 3 का ए है, और ये है 2 का बी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद